आराम से जब याद करें, लेकिन कभी आप ये सोचिए कि हमारे साहब किस तरह से सूत्र मिला उनको, क्या परेशानी है, क्या हम इस बात को जानते हैं और क्या हम इस बात को फील कर सकते हैं उनकी दर्द को। हमको आपको 300 करने के लिए बोला जाता है, तो बहुत सारे ऐसे गुरु भाई गुरुबान क्षेत्र में मिलेंगे जो कि बहुत तर्क वितर्क करते हैं। कभी उस महामानव के बारे में सोचिए जो कि खुद ऑफिसर के बेटे थे। हमारा आपका बच्चा अगर कोई एक छोटा सा भी जॉब या फिर घरेलू परिवार जो भी अभी के समय में इतना इंसान डेवलप हो गया है कि वो मतलब बच्चा पैदा लेता है और उसके बारे में हम आप लंबी लंबी कहानियां और घर मंजिल बनाना शुरू कर देते हैं। और ऑफिसर का बेटा होते हुए साहब श्री हरिनारायण श्मशान की साधना किया करते थे। क्या चीज की कमी थी? हमारा आपका बच्चा भी अगर श्मशान चला जाए तो हम आप हाय भाई हाय बाप जाके देवी देवता के शरण में लौटने लगेंगे, महादेव भगवती मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा बच्चा पागल हो गया है। लेकिन उस महामानव को सोचिए क्या था उनके अंदर एक जुनून। जिस उम्र में बच्चा गिल्ली डंडा खेलता है उस टाइम से ही वो पाइपिंग का बना के महादेव के फिगर के ऊपर जल धारा करते थे। मतलब तरह तरह की बातें, तंत्र मंत्र की बातें, भूत प्रेत की खेल खेला करते थे। क्या आखिर उनके अंदर ये जिज्ञासा थी? उनके अंदर एक ललक थी, उनके अंदर एक जो अनुभूति थी जो कि हम आप अनुभव अभी भी 300 करके हम आप माना उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। बस हमको आपको लगता है साहब 300 तो दिए हैं, चर्चा करना है, सप्ताही की बैठा लेते हैं, गुरु भाई गुरु बहन को बुला लेते हैं, हो जाएगा हमारा चर्चा। कहीं रास्ता चल रहे किसी गुरु भाई गुरु बहन को 300 बता दिए, मेरा हो गया काम, साहब का आदेश पूरा हो गया। अरे साहब क्या है, वो जितने बड़े पदाधिकारी थे वो चाहते तो 1 मिनट में अपनी उंगली पे सबको को अपने डर से सबको को एक बार में महादेव का गुरु बनाने का आदि कर सकते थे। पदाधिकारी थे ना हमारे आपके साहब। वो सोचिए जिस एरिया में रहते थे सबको कि कहा जाता है कि अगर अभी यहाँ पे पुलिस आके खड़ा हो जाए कहे नहीं ये काम पूरा करना, हम आप उसके घर से हर एक चीज कर देंगे। वो उसमें भी बड़े ऑफिसर रैंक के थे, उनके लिए ये मामूली बात थी। इस चीज को हम आप क्यों फील नहीं करते हैं? साहब की दर्द को क्यों फील नहीं करते हैं कि वो महामानव हम आप कहते हैं कि साहब सोए हुए हैं और सोए हुए अवस्था में कहीं दूर की देश में जाके महादेव की बात कर रहे हैं। इस उनका उद्देश्य क्या है इस बात को समझिए। हमारा आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि बस चर्चा करना है, 10 लोगों को जोड़ना है तो महादेव जैसे मेरे गुरु महादेव हुए, हम जिस चीज को अनुभव कर रहे हैं इस बात को हमारे गुरु भाई हमारे गुरु बहन सही से पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को भी तो समझना है। साहब ठीक है सबको को जोड़ दिए, उसके बाद वो नहीं मिलते, क्या जरूरी था उनके पास जाना, क्या जरूरी था उनसे जाके बातें करना? क्यों साहब बुलाते थे, क्यों सबको को समझाते थे? वो जब ड्यूटी करके आते थे फिर भी चर्चा करने के लिए 3 बजे सुबह तक बैठे हुए रहते थे। क्यों? इस बात को हमको आपको फील करना होगा ना। ये हमारे आपके अंदर फीलिंग कब आएगी? साहब जो उद्देश्य से इस काम को शुरू किया उस उद्देश्य हम लोग के अंदर कब आएगा? जो उनके अंदर दर्द धड़कता था वो दर्द हमारे आपके अंदर कब आएगा? कब हम सोचेंगे? ये चीज हमको आपको सोचना होगा। साहब इस धरती से गए नहीं, वो अभी भी इस धरती पे हैं, लेकिन उनके रहते हम आप हर हमेशा उनके पास जाते थे तो अपनी समस्या को लेके जाते थे। मेरा गुरु कार्य नहीं होता। अरे आप कब अपने बच्चे को बड़ा कर दिए, 10 साल का आपका बच्चा हो गया, वो कहेगा मम्मी हम पैर से नहीं चल सकते, तुम गोदी लेके चलना। कब तक आप बच्चे को गोदी लेके चलिएगा? बच्चा को खुद भी तो चलना होगा ना। बस यही अपने पैर पे खड़ा होने के लिए साहब हमको आपको अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं, अगर एक पत्ता नहीं हिल रहा हम अभी बोल भी रहे हैं तो ये साहब की दया है। इसी चीज को हमको आपको समझना है कि सच में महादेव मेरे गुरु जिस तरह से जो साहब के अंदर दर्द
था, उतने बड़े पदाधिकारी, उतने बड़े ऑफिसर के बेटा होते हुए भी क्यों वो बन किसी की भूखी रोटी, किसी की सूखी रोटी, किसी के यहाँ नमक और चावल खा के रहे दीदी माँ? क्यों किसी गुरु भाई गुरु बहन का वो कपड़ा धोती थी? हमारे आपके अंदर ये जो दीदी माँ का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे आपके अंदर कब आएगा? इस बात को विचार करना है। कहीं भी क्षेत्र में जाना है तो ये कॉन्सेप्ट रखना है, ये हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए कि दीदी माँ का दर्द, साहब का दर्द, मेरा दर्द हो जाए, गुरु भाई गुरु बहन का दर्द बने। ये नहीं कि हाथ में इकट्ठा करिए, 10 बात सुना दिए, गुरु भाई गुरु बहन को भजन कर लिए, उनके नामों की घोषणा कर लिए, हमारी लिस्ट में इतने गुरु भाई बहन के हम नामों की घोषणा कर दिए, इतने लोगों को हम शिक्षित जोड़ दिए। ये हमारा उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। साहब बोला करते थे ना कि हम सोचते हैं कि मेरे बाद भी कोई हो जिसको कि हम मतलब महादेव से जोड़ सकें, लेकिन कोई करता ही नहीं है। जबकि हम आप गुरु भाई बहन हम अपने तौर से सब कोई, ऐसा नहीं कि हम आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि जहाँ तक हमको ध्यान आता है महादेव को तो प्रणाम करवे करते, महादेव को तो याद करवे करते हैं, लेकिन फिर भी उस महामानव को आकर दुनिया में क्या ऐसी मिल जाती जो कि किसी को भी मतलब ये नहीं समझे कि हम महादेव का कोई भी चेला हुआ है। ये बात हम आप क्यों नहीं समझते? उनकी बात, उनकी चर्चा को सुनिए, उनके दर्द को समझिए। हर एक चर्चा में उनका एक दर्द छुपा हुआ है। बस भीड़ लगाना हमारा आपका कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हमारा आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जिस तरह साहब हर हमेशा लोग उनसे जब भी होता था उनसे मिलने के लिए जाते थे तो साहब यही कहते थे, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? अपने क्षेत्र में जाओ ना, अपने क्षेत्र में जाके अगर तुम कुछ भी समझते हो, 10 लोगों से बात करोगे तो हाँ 10 लोग और ज़्यादा समझेंगे, लेकिन यहाँ आओगे तो तुम समझे लोग हैं तुम ही सिर्फ समझ पाओगे। वो तो कह सकते थे कि हाँ मेरे पास आइए, जब हम आते हैं मिलने तब आप मेरे पास आइए, आप हमसे मिल के चले जाइए, लेकिन उनका अपने से जोड़ना कभी लक्ष्य नहीं था। हर हमेशा वो महादेव को आगे रखे अपने आप को। जबकि हम आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, जो भी गुरु भाई गुरु बहन जिनको भी करते हैं उनको ये समझ में जरूर आता होगा कि जो हमारे हरिनाम भैया थे वो खुद शिव थे, जो हमारी दीदी नीलमानंद थी वो खुद माँ भगवती थी। साहब कहते हैं ना कि जो नीलम को नहीं देखे वो भगवती की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो महादेव खुद धरती पे अवतार लिए, जिस महादेव का ये दुनिया बनाया हुआ है, सब कोई कहता है कि विज्ञान ये आविष्कार कर दिया, ये माइक का आविष्कार विज्ञान ने तो क्या ये हवा का आविष्कार विज्ञान कर पाया? अभी पानी नहीं पड़ रहा था, क्या मानव में ये सामर्थ्य था कि वो पानी बढ़ा सकता था? नहीं ना। वो तो जब भी करेंगे तो महादेव ही करेंगे। महादेव की इच्छा से ही कोई शिष्य बनता है। हमारा आपका सिर्फ मन इस चीज को समझता है कि क्या रहे हैं हम। साहब एक कहानी सुनाए थे कि लोग करता है, कैसे करता है कि महादेव सारा कुछ करते हैं। एक इंसान हट में बैठ गया जाके पेड़ पे, क्या तुम खाना नहीं खाएंगे? देखते आज महादेव हमको कैसे खिला देते हैं। सब कोई कहता है कि हर एक काम महादेव करते हैं, तो हम बैठ जाते हैं भूखे प्यासे, देखते हैं महादेव हमको कैसे खिलाते हैं। इसके लिए वो घर छोड़ दिया, बीच सुनसान जंगल में जाके बैठा कि यहाँ तो कोई हमको घर से घूमने नहीं आएगा, खाना लेके नहीं आएगा कि मेरे पापा नहीं खाए, मेरा भाई नहीं खाया, फिर मेरा पति नहीं खाया, कोई यहाँ में हमको ढूंढने नहीं आएगा। वो पेड़ पे बैठा था। वहाँ से क्या हुआ कि एक मतलब उस रास्ता था तो कोई अपना मतलब आगे कोई खेत में काम कर रहा था, उसको वो खाना लेके जा रहा था। उधर से देखा कि कुछ डकैत आ रहा है जंगल में, वो अपना खाना उसी पेड़ के नीचे छोड़ के और वो आदमी अपना जान बचाने के लिए उस डकैत के कारण भाग गया। वो टिफिन उसी पेड़ के नीचे रखा हुआ था जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ के बैठा था। वो लुटेरा डकैत आया, देखा कि अरे यहाँ क्या रखा हुआ है टिफिन में, खोल के देखा गया 8-10 की संख्या में लुटेरे थे, ऐसा नहीं कि 1-2 था। खोल के देखा गया तो उसमें खाना था। जब खाना खोला तब सोचा कि इसे पता नहीं है विषैला खाना हो सकता है, कोई इसमें जहर मिला के जंगल में बल्कि खाना छोड़ गया है, तो उसे कैसे कुछ मिला हुआ। वो लोग
अपना जान बचाने के लिए पहले बोला हम नहीं खाएंगे। इधर सब देखने लगा, कहीं कोई इंसान नहीं दिखा। जब ऊपर किया तो दिखा वो इंसान जो कि भूखे प्यासे जंगल में बैठा था कि देखते महादेव अगर खिलाते तो आज हमको कैसे खिलाता है, हम जंगल में आके बैठे हैं। उसको उतारा, जो उतरने का था वो तो जान रहा है कि ये खाना किसी और का और ये बढ़िया खाना है, वो अपने फैमिली के लिए लेके जा रहा है। लेकिन उस लुटेरे की डर से जो 4 धमकियां लगाई वो नीचे उतरा। उसके बाद बोला खाना चखो। खाना चखने के अथी में एक टिफिन में कितना खाना रहेगा, बहुत थोड़ा सा टिफिन में खाना थोड़ा सा ही रहेगा और वो 10 की संख्या में थे। जब ये खाने लगा इसको कुछ भी नहीं हुआ तो लुटेरा सोचता कि अरे हम खाएंगे तो मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा, क्यों नहीं सारा खाना इसी को खिला दिया जाए, इसका तो कम से कम पेट भर जाएगा, ये जंगल में बैठा हुआ है ये भी तो भूखा ही होगा। सारा खाना वो लुटेरा अपने डर धमका के उस आदमी को खिला दिया। तब वो इंसान बोला कि सही मिला, महादेव के सब कुछ करते। यही चीज हमारे आपके भी साथ है दीदी, कि करने वाले वही हैं लेकिन हम मानव समझ लेते हैं नहीं हम किए। मेरा आपका नाम होता है तो साहब जो 3 सूत्र दिए हैं वो 3 सूत्र को हम आप कभी भी इस पे कलंक लगने नहीं दीजिएगा। मेरा आप सभी से यही विनती है, आप सबों से ये आग्रह है कि हमारे साहब ने बहुत कष्ट किए हैं। अक्सर के बेटा होते हुए भी ना वो तकिया के नीचे ना ईंटा का लेके सोते थे। ये 3 सूत्र के कारण से बहुत कष्ट से उनको मिला है। वो शमशान की साधना करते थे, न तो प्रेत आत्माओं ने उनको बहुत तंग किया करते थे। बहुत आसानी से ये 3 सूत्र उनको नहीं मिला है, लेकिन हम आप 3 सूत्र को कभी कलंकित होने नहीं देंगे। आप सबों से यही विनती है, इसी बात को अपनी वाणी को बिना आप सबों के चरणों में प्रणाम करेंगे।